हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण आपके सेवा में हाजिर हो चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से। आइए दोस्तों, आपके बीच आज सेशन सेकंड या एपिसोड 2 सुपर 5 क्वेश्चंस जो मैथ के हैं वो लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। और मैं आपको कहा था कि इन 5 प्रश्नों के माध्यम से हम लगभग संपूर्ण चैप्टर के प्रश्नों पर विचार करते रहेंगे और इन्हीं विचार को ध्यान में रखते हुए आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। और किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आप हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर झा जी से 9934849798 पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के लिए। तो आज हम डिफरेंट चैप्टर से आपका 5 प्रश्न पुनः लिया हूं और प्रश्न पढ़ाने का मकसद है इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे परीक्षाओं में बहुधा आते हैं उस पर एक गहरी निगाह से विचार करना। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो उसी ब्याज दर से 8 गुना होने में लगा समय बताना है आपको। अब दोस्तों यहाँ जानकारी दूं कि एपिसोड 1 जो मेरा 5 क्वेश्चन का था उसमें यह तीसरा प्रश्न था जो दुर्भाग्यवश या संयोगवश मैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है या उसका सॉल्यूशन है वो नहीं कर सका, नहीं बता पाया, स्लिप कर गया। तो आज पहला क्वेश्चन यही रख दिया हूँ। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखे, गुना गुनी वाला क्वेश्चन, तो आप कुछ भी न करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्त वर्ष की संख्या लिखा है 5 और यह गुना कितना हो रहा है, तो यह गुना हो रहा है आपका 2। तो 5 वर्ष में किसी भी रेट से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 गुना हो गया, लिख दिया। तो कहता है उसी ब्याज दर से 8 गुना होने में लगा समय। तो यहाँ 8 गुना आपको होने में लगा समय पूछा गया है। तो अब ये 8 गुना का जो समय बताना है कि यह कितने वर्ष में होगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वर्षों की संख्या फाइंड करना है वाट, और गुना है मेरा 8 गुना। तो यह 8 गुना के बराबर में आप शुरू में जो 5 वर्ष में 2 गुना हुआ वो नए जो गुना पूछा है उसके ठीक सामने में यह पुराना गुना जो दिया हुआ है वो ऊपर वाला डाल दें और कहें कि यह 8 बराबर 2 तो संभव नहीं है, तो हम 2 का एक पावर ऐसा चढ़ाएंगे कि यह 8 हो जाए। और यह सभी प्रश्नों में ऐसा ही होगा, अन्यथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाना असंभव सा बात होगा। तो आप यहाँ पर 8 के बराबर में 2 ऊपर वाला लिख दिए और इसका पावर 3 करेंगे तभी यह 8 हो पाएगा, क्योंकि 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो ये पावर चढ़ाया इसको ऊपर दिए गए बरस से आपस में 5 का 3 से गुना कर लेंगे और कहेंगे मेरा 15 वर्ष आंसर निकल गया। और इत्मीनान पूर्वक ऐसे प्रश्नों के हल आप चाहें तो मौखिक ले सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह प्रश्न हल करने का एक सुंदर सा अंदाज पसंद आएगा। तो कुछ नहीं, 5 वर्ष में धन हुआ 2 गुना, कितने वर्षों में यह 8 गुना, 8 गुना के ठीक बराबर में ऊपर वाला गुना लिख दें और 8 का बराबर 2 तो नहीं है, तो 2 का पावर कितना चढ़ाऊं कि यह 8 हो जाए, इसके लिए पावर 3 चढ़ाना पड़ेगा और पिछले दिए गए बरस से यह पावर का गुना कर लेंगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यह बहुत सुंदर सा प्रश्न बहुत सुंदर सा तरीके से पूरी समझ में आ गई होगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करता हूं और मैं आपका ज़्यादा टाइम लिए बगैर मैं चाहूँगा
कि कम समय में 10 से 15 मिनट में मैं आपको 5 प्रश्न बनाने का सुंदर सा अंदाज सिखाता चलूं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार गलत वाट का प्रयोग करके जो क्वेश्चन बहुधा परीक्षा में देखने को मिलता है, मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्न को या एपिसोड के माध्यम से मात्र 5-5 करके एक पर डे का डोज समझिए या खुराक, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है उसी तरह एक डॉक्टर के तरह टीचर बनकर मैं आपको या 5 समझिए मिलाकर एक पुड़िया या एक टैबलेट बनाया हूँ जिसको आप देखें। एक बेईमान दुकानदार बेईमान है। तो कैसे बेईमान है? तो वह गलत बाट का प्रयोग करता है। गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही वजन तौलता है। तो आपको पता है दोस्त कि 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है? तो 1000 ग्राम। और यह 1000 ग्राम न देकर आपको 900 ग्राम ही दे तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में 100 ग्राम का मुनाफा आपसे कमाता है और यही तो उसका लाभ है। और हमसे पूछा क्या है कि प्रॉफिट का परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट का परसेंट मतलब प्रॉफिट 100 गुने 100% के लिए, और क्राइमुल तो उसका वास्तव में 900 ग्राम ही लगा। तो आप बट्टा क्राइमुल से भाग लगाएंगे और यह डबल जीरो काट देंगे तो बचेगा 100/9, जिसका मतलब होगा 11.1/9% का प्रॉफिट। और आपका ऑप्शन बी बड़ा इत्मीनान पूर्वक आ जाएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आपको दे तो सारा टेक्निक समझिए। अगर 1 किलोग्राम के स्थान पर यहाँ 900 ग्राम के बदले 800 ग्राम ही वह प्रयोग करता तो कहते 200 ग्राम का मुनाफा कमाता, तब वहाँ 200 गुने 100 बट्टे तुरंत 800 जितना ग्राम वह तौलता है रियल में यही इसका क्या है? तो सीपी या कॉस्ट प्राइस है। और इसी कॉस्ट प्राइस का यूज करके हम प्रॉफिट का जो परसेंट है वह इत्मीनान पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं 2 प्रश्न के बाद, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, प्रश्न संख्या 3 पर अटेम्प्ट ले रहा हूं और इसी तरह वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें तो आपको सारी बात बड़ा ढंग से एक खुराक के तौर पर मिलता जाएगा। सोने लिखा गया सोनू। सोनू जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 6 किलोमीटर पर घंटा से चलने पर वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। स्वाभाविक है, जब वह चाल घटा के कम करके चलेगा तो उसको कहीं भी पहुंचने में पहले जितना समय लगता था उससे ज़्यादा समय लगेगा और इस कारण उसे 5 मिनट देर हो जाता है। तो उसका विद्यालय उसके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है? अब यहाँ पर आपसे घर से विद्यालय की दूरी पूछा, उसके हाउस या उसके होम से उसके स्कूल का यह डिस्टेंस आपको बताना है। तो आप जैसा सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता क्या है? तो यह मेरा बेसिक फॉर्मूला है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्न में 2 चालों का प्रयोग करेगा। तो एक चाल आरंभ में चल रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी बार देखिए वो चल रहा है 6 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ चाल के लिए आप क्या करेंगे? तो 8 का पहली चाल और दूसरी चाल का गुना करके लिखेंगे चाल और दोनों का अंतर लिख देंगे। 8 और 6 में अंतर 2 का। ये चाल लिखने का ढंग है। अब यहाँ समय का मतलब है कि देर अगर दोनों बार बोले देर हो जाता है तो एकरंगा अगर बोले तो घटा देंगे। अगर बोले कि सवेर पहुंच जाता है या पहले पहुंच जाता है तो हम क्या करेंगे? फिर घटा देंगे। लेकिन देर सवेर अथवा सवेर देर दोनों बोले
तो उस परिस्थिति में आप दोनों टाइम को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो क्या करता है, शुरू में देखिए कि वह 5 मिनट पहले पहुंचता है और सेकेंड बार क्या होता है, तो 5 मिनट की देरी से। तो कहिए एक बार बोला है पहले और एक बार बोला है देर, तो हम ये दोनों टाइम 5 और 5 मिनट दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो समय हमारा हो जाएगा 10 मिनट, और 10 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे। ये 0 काट के 6 से 6 काटेंगे, 2 से 8 को 4 बार में काट देंगे और तुरंत बताएंगे कि उसके घर से उसका स्कूल निश्चित ही 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें ये ऑप्शन सी गलती छप गया है, लिखा गया है 4 किलोमीटर, आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। मुझे लगता है कि हमारी बातों को आप बिल्कुल ढंग से और बड़े अनोखे अंदाज में प्रश्नों को चुटकी में हल करने का आप तरीका समझ रहे होंगे। और आप जो भी चुनिंदे प्रश्न हैं मैं उसको रख रहा हूं ताकि आप मात्र 5 प्रश्न के माध्यम से ढंग से प्रश्नों का हल सीखें, समझें और अपनी परीक्षा में कामयाबी प्राप्त करें। आइए दोस्त, प्रश्न संख्या मैं चौथा ले रहा हूं। प्रश्न है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि उनमें एक संख्या दूसरी से 36 बड़ी हो तो एक संख्या है। अब बात को समझिए। अभाज्य संख्या भैया शुरू कहाँ से होता है? अभाज्य संख्या जिसको आप बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर आखिर शुरू कहाँ से होता है? तो यह बेसिकली बात है नंबर सिस्टम में कि प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 तो 3 से कट जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं और एक के अलावा कोई फैक्टर न रखता हो। तो हम 7 के बाद 11, 13 ऐसे इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। अब इसी इनफाइनाइट अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में आपको 3 अभाज्य संख्या जो लिया गया उसका जोड़ है 100। यहाँ एक बड़ा रीजनिंग है इस मैथ में जो आपको समझना होगा। पहले ये समझिए कि जितनी अभाज्य संख्या का समूह है वो सभी अभाज्य संख्या दोस्तों विषम संख्याओं का ही ग्रुप है। ऐसा नहीं कि सभी विषम संख्या अभाज्य होंगे। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 तो विषम संख्या, ये ऑड नंबर है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 5 भी है, इसका फैक्टर 15 भी है। तो 1 और 15 अपना स्वयं छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर कोई भी दूसरा फैक्टर आ गया तो वह अभाज्य रहा नहीं। तो अब सवाल है कि अगर आप 3 अभाज्य संख्या को जोड़ें तो इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में आप 2 को छोड़कर, 2 से ही अभाज्य शुरू होता है और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या है। तथा गौर से समझिए यह एक सम संख्या भी है। यह एक क्या है? तो सम संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के ग्रुप में अगर आप पहला प्राइम नंबर शुरू करेंगे तो वो 2 से ही शुरू होता है और हम प्राइम नंबर ऐसा लेते जाते हैं। तो सवाल है कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? तो इवन नंबर भी है, वो सम संख्या भी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप पहले एक और बात पर विचार करें। अगर गौर से देखें कि मान लीजिए 3, 5, 7 को जोड़िए, ये 3 अभाज्य है तो 2 को छोड़कर बात करता हूँ। 3, 5, 8, 7, 15 आया, वो एक विषम आया। अगर 5, 7, 11 ही जोड़े तो 7, 5, 12 और 11 का जोड़ हो जाएगा 23। तो 23 क्या है? तो एक विषम संख्या ही है। अर्थात कहने का मतलब कि 3 कभी भी आप अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो वह निश्चित ही
एक विषम संख्या देगा। लेकिन अगर उन 3 के ग्रुप में आप 2 को जोड़ लेंगे, 3 में कोई 2 ले लीजिए, जैसे अब जोड़िए 2 3 5 5 10, अगर इस 3 का जोड़ किया तो 10, अगर इस 2 के साथ कोई, जैसे 2 के साथ हम 11 ले लें, फिर 17 ले लें, कहिए 11 17 2, या तीनों अभाज्य हैं, लेकिन इसमें 2 तो एक सम है, तो अगर इसको जोड़िएगा तो 11 2 13, और 13 और 17 क्या हो जाता है 30। अर्थात 2 अभाज्य संख्या का जोड़ में अगर एक अभाज्य हम 2 को शामिल कर देते हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि इस तीनों का जो जोड़ है वह निश्चित ही एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगा, इवन नंबर। अब सवाल है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर 100 है तो इसका मतलब क्लियर है कि तीनों अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में एक अभाज्य तो निश्चित ही न 2 रहा होगा, अर्थात तभी जाकर यह जोड़ हमारा 100 दे सकता है, क्योंकि 100 मेरा एक सम संख्या है। अर्थात अब यहाँ पर बात को अगर गौर करूँ और प्रश्न को पढ़ूँ तो हम इत्मीनान पूर्वक क्या कह सकते हैं कि अगर 3 अभाज्य संख्या में लूँ तो पहला अभाज्य हमको 2 रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तीनों का जोड़ 100 का मतलब 100, मतलब कि वह एक सम संख्या देगी। अब है कि इसमें 2 अभाज्य को आपको और जोड़ना है। अब 2 अभाज्य अगर आप जोड़िएगा ना दोस्त, तो अगला जो 2 अभाज्य है उसका प्रॉपर्टी दे रखा है कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी से 36 बड़ी है, तो चलिए एक संख्या दूसरी से 36 बड़ी है तो दूसरी अभाज्य को मान लीजिए x, तो तीसरी जो अभाज्य होगी सो वह दूसरी से 36 बड़ी है तो x + 36 होगा, और इस तरह यह तीनों का जोड़ लेंगे तो 100 होगा। अब कहिए 2 और 36 का जोड़ होगा 38, और 38 को 100 में घटा, पहले x जोड़ ले 2x बराबर 100 में किसको घटाइएगा तो 38 को, तो आप 100 में 38 गया तो कहेंगे कितना 62, और 10 में 8 गया 2, 9 में 3 गया 6, तो 2x बराबर 62, तो x बराबर 62/2 का मतलब क्या होगा 31। अर्थात एक संख्या जो अभाज्य है वह निश्चित ही 31 है, जो हमारा x दूसरा है, और तीसरी जो है वह क्या है तो 36 बड़ी, तो इसी में जो x का वैल्यू है उसमें 36 जोड़ दीजिए तो 6 1 7 3 3 6। अब प्रश्न कहता है तो एक संख्या है, तो एक संख्या इसमें 31 भी हो सकता है और 67 भी, तो इसमें आप देखें 7 29 41 और 67 में ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर प्रश्न था और बड़ा सुंदर ढंग से आप इसे समझ गए होंगे, और कुछ भी नहीं, 3 अभाज्य संख्या का जोड़ अगर 100 या कोई भी सम संख्या दे दे तो उसमें एक अभाज्य आपको 2 लेना ही है, और दूसरा दोनों अभाज्य के बीच जो रिलेशन दे उसे लिखकर तीनों का जोड़ बराबर जोड़ लिखकर एक संख्या फाइंड करें, दूसरी भी फाइंड करें, ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टिक लगाएं। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5वां पर विचार करता हूं, और ये आज का अंतिम सवाल है। मैं पहले कहा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेकर कम ही समय में कुछ खास बातों का जिक्र आपके साथ करना चाह रहा हूं। प्रश्न 5वां है, 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3 है, जबकि टोटल जो आपका मिश्रण है, टोटल जो मिश्रण है वो आपका 200 लीटर दे रखा है। अब प्रश्न है आगे कि यदि कुछ दूध और मिला दिया जाए, तो आप ऐसे प्रश्न में तुरंत दूध मिलाया तो मिल्क पर प्लस का साइन दे दें, और तो अनुपात 7 बदलकर 1 हो जाता है, 7:1 हो जाता है मिलाए गए दूध की मात्रा।
ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, तो अगर मिश्रण में 17:3 मिल्क और वाटर था और हम इसमें कुछ दूध मिला रहे हैं, तो पानी की मात्रा जो शुरू में है वही पानी की मात्रा मिश्रण के अंत तक रहना चाहिए, क्योंकि मिश्रण में हम तो ऊपर से दूध ही मिला रहा हूं, तो हमारा वाटर का जो वैल्यू है वह कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वाटर के वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ वाटर आरंभिक मिश्रण में है 3 और बाद के मिश्रण में हो गया 1। तो इस परिस्थिति में हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर कांस्टेंट नहीं है, तो शुरू का जो वैल्यू है 3 वही वैल्यू बाद में भी वाटर का होना चाहिए। तो हम इस 1 को तुरंत 3 से गुना करेंगे, तो रेशियो में एक पद को अगर 3 से गुना तो दूसरे पद को भी करना होगा, और ये बदल कर आपका जो नया रेशियो आपने बनाया वो 7 तिया 21 और 1 तिया 3। अब कहिए 3 अगर वाटर है तो बाद में भी वाटर का यूनिट 3 ही है जो कांस्टेंट रह गया। लेकिन दूध देखिए कि 17 लीटर से 21, 17 लीटर नहीं 17 यूनिट से, या अनुपातिक मान 17 से अनुपातिक मान 21 आ गया, अर्थात दूध का जो वैल्यू है वो कहेंगे 4 लीटर बढ़ गया। और कितने लीटर में, तो 17 और 3 20 लीटर में। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो 21 और 3 24 होगा। इसका मतलब हमने 4 यूनिट दूध मिलाया है। कितने लीटर में, तो आरंभिक मिश्रण का जोड़ ले दीजिए 20 और टोटल वैल्यू क्या था 200। ऐसे गुना कीजिए, 20 दाहें 200 और 10 चौका 40 लीटर। आप इसका बड़ा इत्मीनान से उत्तर कह सकते हैं, और आपका ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट और सही हो जाएगा। दूसरी बात कि ऐसे परिस्थिति के क्वेश्चन के लिए आपको एक ही चीज मात्र ध्यान रखना है। आप कहेंगे क्या, तो कांस्टेंट किसको रखा जा रहा है। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, तो उन तरीकों को आप देखते रहिए। तो आगामी वीडियो में आपको इसी सब टाइप के प्रश्नों को डिफरेंट मोड से हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। आपका ज़्यादा समय लेने का वादा पहले से ही नहीं किया हूं, और इस तरह आज का यह एपिसोड मेरा 5 प्रश्नों का बेहतरीन सिलेक्शन, सुपर टॉप 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन और सॉल्यूशन दोनों समाप्त हुआ। पुनः आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप दीजिए हमको विदा और अपना रखिए ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय माय डियर लवली स्टूडेंट्स।